दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हिंदी वर्णमाला में क के बाद ख, ग, घ ही क्यों है? च, छ, प इत्यादि क्यों नहीं है? प के बाद फ, ब, भ, म ही क्यों है? च के बाद छ, ज, झ ही क्यों है? क, ट, प, फ इत्यादि, या फिर जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरीके से हमारे व्यंजन का क्रम क्यों नहीं रखा गया? आइए इसे जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण का स्थान उनके उच्चारण स्थान के अनुसार ही क्रमबद्ध किया गया है। हिंदी भाषा की वर्णमाला पूरी तरह से वैज्ञानिक है। वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर तार्किक है और सटीक गणना के साथ व्यंजनों को क्रमिक रूप से रखा गया है। आइए इसे समझते हैं। पहला वर्ग आता है क वर्ग, जिसमें आते हैं व्यंजन हमारे क, ख, ग, घ, अंग। इन्हें बोलते समय हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है, इसलिए इन्हें कंठव्य कहा गया और इसी वजह से इन पांचों को एक साथ रखा गया। दूसरा वर्ग है च वर्ग, च, छ, ज, झ। यहाँ इन्हें तालव्य कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा यानी कि जीभ तालु को महसूस करती है और इसी वजह से इन पांचों को एक के बाद एक साथ रखा गया, जिसे तालव्य कहते हैं। तीसरा वर्ग आता है ट वर्ग, यानी कि ट, ठ, ड, ढ, ड़। इनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा ऊपर की ओर मुड़ी हुई महसूस होती है, जिसकी वजह से इस समूह को मूर्धन्य कहा जाता है और इन्हें एक के बाद एक क्रम से सजाया गया है हमारे व्यंजन वर्णमाला में। चौथा वर्ग आता है त वर्ग। आप स्वयं बोले त, थ, द, ध, न। इसमें आप महसूस करेंगे कि हमारी जीवा दांतों को छूती है, इसलिए इन्हें दंतव्य कहा गया है और इसी वजह से इन पांचों को एक साथ रखा गया है। पांचवा वर्ग आता है प वर्ग। अब आप महसूस खुद करेंगे कि इनका उच्चारण करते समय हमारे दोनों होंठ एक दूसरे को छूते हैं, इसीलिए इन्हें ओष्ठव्य कहा गया है और इसी वजह से इन पांचों को एक साथ एक के बाद एक सजाया गया है। इस वीडियो में हमने जाना कि हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। स्वर और व्यंजन को डिटेल में डिस्क्राइब करते हुए वर्णमाला पर एक डिटेल वीडियो जल्द ही आएगा। देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।